Assalamualaikum, dear students of class 3rd. Welcome to the lecture of science from the book Smart Science. Today we will study the properties of materials which are hardness, brittleness, elasticity and plasticity. So open your books. Properties of materials. The objects around us are made of many different materials. यानी कि जो भी अशिया, ऑब्जेक्ट कहते हैं चीज़ों को, ऑब्जेक्ट चीज़ों को कहते हैं, पेंसिल, रबर, शार्पनर, चेयर, टेबल, ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ठीक है, ये सारी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मटेरियल से बनी होती हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास टेबल है वो बनता है वुड से, चेयर बनती है वुड से। ठीक है, हमारे पास डेस्क है वो बनता है वुड से बनता है डेस्क। उसके बाद हमारे पास बेड है वो बनता है वुड से। हमारे पास कार है वो डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनती है। मोटर बाइक भी डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनता है, जिसमें फोम, प्लास्टिक, मेटल, रबर, इसी तरह। आ मटेरियल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। मटेरियल्स को हम डिफरेंट तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब बयान कर सकते हैं। यानी कि एक तो मटेरियल हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, इलास्टिक भी हो सकता है, या फिर टफ भी हो सकता है। अभी हम बारी बारी पढ़ते हैं कि हार्ड से मुराद क्या होती है, सॉफ्ट से मुराद क्या है, टफ से मुराद क्या है और इलास्टिक से मुराद क्या है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। यानी कि जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ अभी जो हमने पढ़ी हैं, मतलब हार्ड, सॉफ्ट, इलास्टिक, टफ, ये सारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हर मटेरियल की प्रॉपर्टी उसके इस्तेमाल के लिहाज से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब किसी किसी जगह पे हमें ऐसा लोहा इस्तेमाल करना पड़ता है जो बहुत अच्छा हो। ठीक है, और किसी किसी जगह पे हमें कुछ थोड़ा सा आम लोहा भी चल सकता है। ठीक है, जैसे अगर एक गाड़ी है या मोटर बाइक है तो उसमें जो हम लोहा इस्तेमाल करेंगे उसका वेट थोड़ा सा लेस होगा, ताकि हमें गाड़ी और बाइक का वेट कम रहे। लेकिन अगर हम बात करेंगे ट्रॉली की, ठीक है, या जो बड़े होते हैं ट्रक होते हैं हमारे पास, उनमें जो मेटल इस्तेमाल होगा, जो उसमें लोहा इस्तेमाल होगा, उसका वेट काफ़ी हैवी होगा, उसकी शीट काफ़ी भारी होती है। ठीक है, ताकि वो क्योंकि ट्रक ने ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाना होता है। ठीक है ना, इसीलिए। अब हम नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स आर लिस्टेड बिलो। इसका मतलब है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ नीचे बताई गई हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं, ये आपने चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ याद करनी है ध्यान से। इसमें पहली प्रॉपर्टी का नाम है हार्डनेस, उसके बाद है ब्रिटलनेस, उसके बाद इलास्टिसिटी, उसके बाद प्लास्टिसिटी। पहले हम पढ़ते हैं हार्डनेस को। हार्डनेस क्या होती है पहले आप उर्दू में समझ लें। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, या हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे, किसी चीज़ पे ज़ोर लगाएंगे और वो चीज़ जो है वो उस ज़ोर को या उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेगी तो वो चीज़ उतनी ही हार्ड होगी। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग, मतलब कि उसके ऊपर स्क्रैच ना आए। हम स्क्रैच लगाएं उसके ऊपर लेकिन उसके ऊपर स्क्रैच ना आए, वो स्क्रैच को रेजिस्ट करे। ठीक है, एंड प्रेशर इज़ कॉल्ड हार्डनेस। और हम उस पर ऊपर ज़ोर लगाएं तो उसको ज़ोर महसूस ना हो, वो जितना ज़ोर महसूस करेगी वो उतनी कम हार्ड होगी। ठीक है ना, हार्ड वुड कैन नॉट बी मार्क्ड एज ईजी एज सॉफ्ट वुड। ठीक है, जैसे कि अब आपको एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास लकड़ी की भी दो टाइप्स होती हैं, लकड़ी भी हार्ड हो सकती है, लकड़ी नरम भी हो सकती है। ठीक है, तो जो लकड़ी हार्ड होगी उसको हम कहेंगे कि उसकी हार्डनेस ज़्यादा है। उसके बाद हम आते हैं ब्रिटलनेस पे। ब्रिटलनेस क्या होती है कि अगर एक चीज़ कितनी आसानी से टूट सकती है। ठीक है, तो शीशे की ब्रिटलनेस सबसे ज़्यादा होती है शीशे की, क्योंकि शीशा एकदम से नीचे गिरेगा तो वो एकदम से टूट जाएगा। लेकिन लकड़ी ऐसे नहीं होती, लकड़ी अगर नीचे गिरेगी तो वो नहीं टूटेगी इतनी जल्दी, इतनी आसानी से। ठीक है ना, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी विच आइडेंटिफाइज अ मटेरियल दैट इज़ ईजीली ब्रोकन और क्रैक्ड एंड डज नॉट डिफॉर्म अंडर अ लोड। मतलब वो चीज़ अगर हम उस पर लोड लगाएं तो वो डिफॉर्म ना हो, मतलब कि उसकी शक्ल चेंज ना हो। जैसे शीशा है, अगर हम शीशे के ऊपर ज़ोर लगाएंगे, ठीक है, तो वो काफ़ी देर तक वो टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा उस पर जोर लगा रहे हैं तो फिर वो एकदम से टूट जाएगा, लेकिन वो टेढ़ा फिर भी नहीं होगा, वो टूटेगा डायरेक्ट। लेकिन लकड़ी का ऐसा हो सकता है कि लकड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, पहले टेढ़ी होने के बाद टूटेगी,
ठीक है। फिर हम आते हैं इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी क्या होती है, हमने घरों में देखा है, हमारे पास होते हैं रबर बैंड होते हैं, ठीक है। हमारे पास घरों में इलास्टिक होती है, हमारे पास स्प्रिंग होता है, तो हम स्प्रिंग को खींचते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको दोबारा छोड़ेंगे तो वो दोबारा से अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है ना। उस चीज़ को हम कहते हैं कि उस चीज़ के अंदर इलास्टिसिटी है। एग्जांपल में आपको उन्होंने फिगर 7.5 में एक स्प्रिंग भी दिखाया है, ठीक है, और एक रबर भी दिखाई है कि इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम जब उसे दोबारा छोड़ेंगे, फ्री करेंगे, तो वो दोबारा अपनी शक्ल में आ जाएगी। नंबर 4 प्रॉपर्टी का नाम है प्लास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटेन कहते हैं कि दोबारा से अपनी शक्ल में आ जाना, टू रिटेन द न्यू शेप व्हेन अ फोर्स इज़ रिमूव्ड। कोई ऐसा मटेरियल कि हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो दोबारा से अपनी जगह पे आ जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि उस मटेरियल के अंदर प्लास्टिसिटी मौजूद है। एग्जांपल हमें दी गई है प्लास्टिसाइंस, फिगर 7.6 के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये प्लास्टिसाइन हमें दिखाया गया है कि अब देखिए, आपने घर में भी देखा होगा, अगर प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो, ठीक है, प्लास्टिक का कोई गिलास हो प्लास्टिक का, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, हम उसको दबाते हैं, तो हम उसे अगर दोबारा छोड़ेंगे तो वो दोबारा से अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बताई गई हैं, मिसालें दी गई हैं। सम मटेरियल्स आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ मटेरियल बड़े हार्ड होते हैं, मतलब सख्त होते हैं, और स्ट्रॉन्ग होते हैं और मजबूत होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स बड़े सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, और लाइट होते हैं, यानी कि उनका वेट भी हल्का होता है, लाइट होते हैं वो। नीचे देखिए, आपको फिगर 7.7 पेज नंबर 30 के ऊपर आपको नीचे 4 फिगर्स दी गई हैं, ठीक है ना। इनमें टिश्यू है, टिश्यू पेपर कैन बी फोल्डेड ईजीली, टिश्यू के पेपर को हम इजीली फोल्ड कर सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद रबर है, रबर हमारे पास क्या है, एक इलास्टिक मटेरियल है कि हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो दोबारा अपनी शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद स्टील है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। उसके बाद स्टोन्स एंड जेम्स आर हार्ड टू ब्रेक, और पत्थर है और जेम स्टोन्स हैं, इनको हमें हार्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है। सम मटेरियल्स आर वाटर प्रूफ, कुछ मटेरियल होते हैं वाटर प्रूफ, जैसे कि आपने सुना होगा कि रेन कोट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स जो जिनके ऊपर पानी का कोई असर नहीं होता, ठीक है, जैसे अम्ब्रेला होती है, बारिश में हम अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पानी से बचे रहें। इस तरह बारिश में हम रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे कपड़े भीगने से बच जाएं। तो वो तमाम चीज़ें जिनसे रेन कोट और अम्ब्रेला बनती हैं, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं कि वो वाटर प्रूफ मटेरियल्स हैं। उसके बाद सब मटेरियल आर फ्लेक्सिबल, कुछ मटेरियल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें लचक होती है, हम उनको जिस तरफ मोड़ सकते हैं, मोड़ेंगे वो तरफ मुड़ जाएंगे। जैसे रबर के टायर्स होते हैं, ठीक है, यू कैन टर्न एंड फोल्ड देम इजीली, हम उनको आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, सम मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, कुछ जो चीज़ें होती हैं वो मैग्नेट्स की तरफ खींची जाती हैं। हमने देखा है कि मैग्नेट्स होते हैं, अगर हम उसको किसी लोहे के करीब ले जाएंगे तो लोहा मैग्नेट की तरफ खींचेगा, ठीक है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी है, सच एज आयरन एंड स्टील थिंग्स, कोई लोहे की चीज़ें या स्टील की चीज़ें, वो सब की सब चीज़ें मैग्नेट की तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। सम मटेरियल्स आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, सच एज स्टोन्स एंड रॉक्स, दे कैन नॉट बी बेंट एंड ब्रोकन ईजीली, कुछ मटेरियल्स बहुत सख्त होते हैं और मजबूत होते हैं, जिसमें आपको दिखाया गया है नंबर 4 पिक्चर पे, जिसमें पत्थर हैं, ठीक है, और रॉक्स होती हैं, मतलब पहाड़ होते हैं, उनको हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। अब आपने क्या काम करना है, आज का लेसन ख़त्म होता है इधर ही, आपने अपने घर में देखना है कि आपकी घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर हार्डनेस की प्रॉपर्टी है, जिसमें ब्रिटलनेस वाली प्रॉपर्टी है, जिसमें इलास्टिसिटी है और जिसमें प्लास्टिसिटी है, और अब आपने नोट कर लेने हैं। और हार्डनेस, ब्रिटलनेस और इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, इन चारों की डेफिनेशन आपने ज़ुबानी याद भी करनी है और अपने नीट कॉपी के ऊपर लिखनी भी है। अल्लाह हाफिज़।